जेडीयू का ये अंतिम जो सीज़न चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद नहीं उभर पाएगी, नहीं बेहतर हो पाएगी। मेरे ख्याल से सोचना किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में लोकप्रिय हैं और साथ साथ में इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, झारखंड में देखें या एक दो और राज्यों में देखें, वहाँ पर लगातार जेडीयू अपने आप को मजबूत करती रही है। इसीलिए वो इतना तो मुझे आसान नहीं लगता कि नीतीश कुमार को पद से हटा दिया जाए और वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपने देखा चुनाव कोई भी जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और देखिए, खाली तेजस्वी यादव ही ऐसे नहीं है बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एनडीए सरकार के जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी काफ़ी लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर तीखी नोकझोंक करते हुए देखे गए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि दोनों के बीच जो बहस है या जो भी इनकी आंतरिक कलह है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जेडीयू का खेल बिगाड़ सकती है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जेडीयू पार्टी की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब वो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर से अपने पैर पसारते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि इससे पहले भी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो है वो झारखंड के चुनावी मैदान में उतर चुकी थी, लेकिन 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों उतारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी सीट जेडीयू पार्टी हासिल करती हुई झारखंड में नजर नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वो झारखंड के मैदान में उतरेगी। और जिस दमखम से अब वो मैदान में उतरने की बात कर रही है, क्या ऐसे में जेडीयू पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी भी या नहीं? क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो जो विपक्ष है वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, नीतीश कुमार से बार बार सीएम पद से इस्तीफा की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी क्या नीतीश कुमार झारखंड में भी अपनी पार्टी को मजबूती के तौर पर उतारते हुए दिख भी पाएंगे या नहीं। न्यूज रूम में मौजूद है मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से एक बार फिर से ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि वो झारखंड के चुनावी मैदान में उतरेंगे और जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो लगभग 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही गई है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब जिस प्रकार से बीते जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई। एक भी उम्मीदवार जीत कर एक भी सीट नहीं लेकर आ पाया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो झारखंड के मैदान में उतरते हैं तो क्या जेडीयू के खाते में कुछ सीटें आएंगी भी या नहीं? देखिए, जाहिर बात है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी लगातार बिहार से निकलकर तमाम राज्यों में चुनाव लड़े। और ऐसा नहीं है कि जेडीयू को सीटें नहीं आई हैं। कई राज्यों में ऐसा देखा गया जहां पर जेडीयू के हिस्से में 3 से 4 सीटें, 2 से 3 सीटें आती रही हैं। अब झारखंड में क्या वाकई में ऐसा इस बार होने वाला है कि बीजेपी के साथ चलकर कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो 4-5 सीटें यहाँ पर जीतने में कामयाब हो पाती है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही है कि भाई हमें कम से कम 10 से 12 या 15 के आसपास सीटें आप दीजिए, ताकि जो झारखंड है वहाँ पर भी हम एक अच्छी पोजीशन में नज़र आ सके। अब क्या बीजेपी जो पहले ही सत्ता से दूर है, क्या जेडीयू को इतनी सीटें देने पर राज़ी होगी? अपने आप में ये बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन देखिए, मजबूरी में कई बार आपको सौदे करने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं। बिहार में आप देखिए जहाँ पर लगातार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग दिखाई पड़ते थे, लेकिन फिर साथ में आते हैं। लोकसभा की सीटों की जब बंटवारा होता है उसमें 15-16 सीटें उनको मिल जाती हैं, और जब परिणाम सामने आते हैं तो बीजेपी के बराबर यानी कि 12-12 सीटें दोनों के पास आती हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये मानना कि जेडीयू का ये अंतिम जो सीज़न चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद नहीं उभर पाएगी, नहीं बेहतर हो पाएगी, मेरे ख्याल से सोचना किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में लोकप्रिय हैं और साथ साथ में इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, झारखंड में देखें या एक दो और राज्यों में देखें, वहाँ पर लगातार जेडीयू अपने आप को मजबूत करती रही है। इसीलिए वो अब बीजेपी से कह रही है कि भाई अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो कम से कम 10 से 12 सीटें हमें भी दीजिए, ताकि हम वहाँ पर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ें। और 4-5 सीटें भी अगर यहाँ पर जेडीयू जीत जाती है तो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो झारखंड में डालती हुई नज़र आ सकती है।
बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार की पार्टी 1-2 सीटें भी जीत कर दर्ज कर पाती है तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जेडीयू पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती नज़र आएगी। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है, लगातार उन पर हमला बोल रहा है। अगर तेजस्वी यादव को लेकर बात की जाए तो तेजस्वी यादव उनसे उनके कार्य को रिपोर्ट मांगने में लगे पड़े हैं। वो लगातार यही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं उसकी रिपोर्ट दिखाइए। ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव जो कहते थे कि हम चाचा के कहे गए कार्यों पर ही चल रहे हैं, अब उसके बावजूद क्या तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे? मनीष से जानेंगे। मनीष, क्या लगता है जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, बीते लोकसभा चुनावों में देखा गया था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर कोई बयान नहीं दे रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार अडिग हैं और वो एनडीए के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के जो बयान है वो बदल गए हैं, अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं। क्या तेजस्वी यादव ही अकेले उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, खाली तेजस्वी यादव ही ऐसे नहीं हैं बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एनडीए सरकार के जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी काफ़ी लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर तीखी नोकझोंक करते हुए देखे गए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि दोनों के बीच जो बहस है या जो भी इनकी आंतरिक कलह है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जेडीयू का खेल बिगाड़ सकती है बिहार में। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में है। और ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र में भी सरकार बनाने में काफ़ी अच्छी उन्होंने यहाँ पर सहायता करी एनडीए गठबंधन की। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार तो उनसे यहाँ पर बैर करती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी और यहाँ पर अन्य राजनीतिक दल के नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे जीतन राम मांझी हो, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर यहाँ पर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मुश्किलें तो बेशक यहाँ पर नीतीश कुमार की बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर जेडीयू अकेले के दम पर भी चुनाव लड़ती है तो बेशक यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन के साथ लड़ती है तो नीतीश कुमार के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर संशय रहेगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या सम्राट चौधरी को, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं तो बेशक यहाँ पर उनके ऊपर कोई यहाँ पर बड़ा उनका सहारा यहाँ पर कोई हाथ है उनके ऊपर के, जिस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अगले सीएम वही बनेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो सम्राट चौधरी के दावे हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए गठबंधन के तमाम दल यहाँ पर जो है शांत बैठे हुए इस मामले को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई बयान यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किल इतनी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत तो दिक्कत उनको आने वाले समय में हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में इस बार नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी मिलकर उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। और ऐसे में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें नीतीश कुमार की मुश्किलों को ये साफ साफ बढ़ाते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में आखिरी सवाल मेरा माही से रहेगा। माही, क्या लगता है जिस प्रकार से जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि अब उन्हें भी यहाँ पर ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो अपने आप को देख रहे हैं, क्या यहाँ पर इस बार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नज़र उतने उभरते हुए नहीं आएंगे? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार कोई दूसरा चेहरा नज़र आ सकता है? देखिए शालिनी, इतना तो मुझे आसान नहीं लगता कि नीतीश कुमार को पद से हटा दिया जाए और वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपने देखा चुनाव कोई भी जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बार 9 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10वीं बार वो पूरी तरीके से बनने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर बात कर लिया जाए झारखंड में जिस तरीके से देखिए सीटों को लेकर वो अपनी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में तो नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी उनको इतनी आसानी से दरकिनार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है केंद्र की वो उन्हीं के रहमो करम पर बनते हुए नजर आई है। तो नीतीश कुमार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को भी अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद यादव के जो दरवाजे हैं हमेशा के लिए खुले हैं और उनको एक बार फिर से सीएम पद का ऑफर देकर अपनी पार्टी में बुला लेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बेहद बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नीतीश कुमार को छोड़ेगी।
बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार की अगर भूमिका बिहार में देखी जाए तो सबसे जो उभरी हुई पार्टी है वो है जेडीयू पार्टी। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को दरकिनार करती है भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से माही ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है उसके लिए हमेशा दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोल रखे हैं और जब भी नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो महागठबंधन उन्हें स्वीकार करने में देरी नहीं करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है बिहार में उसमें मुख्यमंत्री कौन बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।